हेलो दोस्तों। आज सुबह सुबह गुड न्यूज़ मिली कि जो वुहान का जो मैन ईटर था या जो एग्रेसिव टाइगर था या टाइग्रेस थी वो पकड़ा गया है, यानी कि टाइग्रेस पकड़ी गई। ये छोटा सा अपडेट वीडियो है। आ, बाकी जानकारी तो आपको न्यूज़ चैनल मिल जाएगी। जो सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा सा मैं समझा के अपना इनपुट डाल के आपको अपडेट दे देता हूं। दोस्तों, आज सुबह जब कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला मैसेज कि ये टाइग्रेस पकड़ी गई तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किए कि क्या इस टाइग्रेस को मार दिया जाएगा कि क्या फिर इसको पिंजरे में बंद रखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये दो ही सवाल होते हैं यहाँ पे, इनका जवाब दे दूं अपने हिसाब से। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ की जो मैं काम चलाऊ जानकारी रखता हूं उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। टाइग्रेस को मारा बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर मारना ही होता तो उसको पकड़ते क्यों? क्योंकि पकड़ना बहुत मुश्किल है, मारना बहुत आसान है। अब जो पकड़ने का प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूं कि पकड़ने के प्रोसेस में क्या होता है। दोस्तों, एक पिंजरा रखा जाता है, उसके अंदर जिंदा जानवर या कुछ मांस भी रखा जाता है और पिंजरे को पूरी तरह से झाड़ियों से, ताजे पत्तों से कवर कर दिया जाता है। तो इतने दिनों से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा हुआ था, जो मुश्किल काम है, जो कि आपको कमरों में बैठ के समझ में नहीं आएगा या मुझे भी समझ में नहीं आएगा, वो ये है कि रोज उनको जंगल में जाके पिंजरा सेट करना पड़ता था। पिंजरा मान लीजिए वहीं सेट कर दिया, रोज उसके पत्ते चेंज करने होंगे क्योंकि टाइगर पुराने पत्ते पहचान जाता है। उसे टाइगर बहुत ही समझदार होता है और जो मैन ईटर या जो इंसानों पर हमला करता है वो जरूरत से ज्यादा शातिर होता है। वो करीब करीब इंसान के तरीके से सोचना शुरू करता है। उसके लिए क्या करना होता है कि जब नए पत्ते लगाए जाते हैं उसके बाद वहां से इंसान की गंध भी मिटानी होती है। गंध मिटा दो या फिर कुछ नई गंध ऐसी डाल दो जो कि जानवर से रिलेटेड हो। अगर आपने बकरा रखा है तो बकरे की पॉटी, बकरे के यूरिन, इस तरह की चीजें वहां डाल दी जाती हैं कि इंसान की गंध दब जाए और बकरे ही बकरे की स्मेल आए। अब इन पिंजरों पे कैमरे भी लगाए जाते हैं ये देखने के लिए कि टाइगर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि टाइगर इतने दिन से क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था? क्योंकि वो शातिर था। वो उस पिंजरे के आसपास जाता होगा, अंदर नहीं घुसता था, उसे पता चल जाता था। आज वो गच्चा खा गया, यानी धोखा खा गया। यानी आज इंसान की समझ टाइगर की समझ पर भारी पड़ गई, इसलिए पिंजरे के अंदर चला गया और कैद हो गया। अब इस टाइगर को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में ट्रैंकुलाइज किया गया। ट्रैंकुलाइज करने के बाद में डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। डीएनए सैंपल इसलिए लिए जाते हैं, एक तो जितने लोगों को शिकार बनाया था उसमें लार, सलाइवा, बाल, क्योंकि डीएनए सैंपल हर जगह मैच कर जाते हैं। अगर किसी का बाल भी है तो उससे आप डीएनए मैच करा सकते हो। तो जिन लोगों पे अटैक किया था, जिनका पोस्टमार्टम हुआ था, वहां से भी डीएनए सैंपल लिए गए होंगे। इस टाइगर्स का भी डीएनए सैंपल लिया जाएगा, मैच कराया जाएगा। तो ये मालूम चल जाएगा कि नफीस पर जो हमला हुआ था या अफसरुल पे जो हमला हुआ था, एक वो बाबूराम जी थे, और भी जो हमले हुए थे, कुछ लोग भगवान की दया से बच गए थे, उनमें से कितनों पे हमला इस वाली टाइगर्स ने किया था। इसके पैर में इंजुरी है। इसका मतलब ये मैन ईटर इसलिए बनी थी क्योंकि ये शिकार करने में सक्षम नहीं थी। अब यहां पे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैंने अपने वाइल्ड लाइफ सफारी वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा उसको और ज्यादा समझा के या इलेबोरेट करके मैं समझा देता हूं। लोग सवाल पूछते हैं कि लायन मैन ईटर कम क्यों बनते हैं, टाइगर की घटनाएं ज्यादा क्यों सुनी जाती है। मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया था कि 16 लायन के मैन ईटर बनने की रिपोर्ट है गुजरात में, लेकिन दोस्तों लायन 600 है, टाइगर 4000। तो जब टाइगर ज्यादा है तो रिपोर्ट ज्यादा आएगी। एक तो ये वजह है कि आपको खबरें ज्यादा सुनने में आती है। दूसरा एक बेसिक सा रीजन ये होता है दोस्तों कि लायन रहते हैं फैमिली में, प्राइड में। अब मैं आपको एक किस्सा समझाता हूं। अगर आपका पेट डॉग है और उसको चोट लग जाती है तो आप वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हो, उसका इलाज करा देते हो। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग हैं उनके पास वेटनरी डॉक्टर नहीं है, तो उनका इलाज कौन करता है? क्या वो ठीक नहीं होते बीमारी से? होते हैं। अगर उनको चोट लग जाती है, कांटा चुभ जाता है, पस पड़ जाता है, वो चाटते रहते हैं। जानवर की सलाइवा में मेडिसिन, जानवर की सलाइवा हो चाहे इंसान की सलाइवा हो, मेडिसिन का काम करती है।
एक तो घाव को साफ कर देती है। तो कोई भी चोट हो, अगर टाइगर के पंजे में चोट लग जाती है, जो कि अच्छा खासा घाव हो गया, पस पड़ गया, जो कि 20 दिन में ठीक होने वाली है। कैसे ठीक होने वाली है? वो खुद ही चाट के ठीक कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद वो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि 7-8 दिन में उसे भूख लग जाती है। 10-12 दिन से ऊपर टाइगर चल नहीं सकता है बिना खाना खाए। तो अगर उसे चोट लग गई, अब वो जानवरों के पास भाग नहीं पा रहा, हालांकि वो खुद का इलाज कर रहा है चाट चाट के, और उसके शरीर की WBC RBC भी काम कर रही हैं, ब्लड के अंदर फाइट कर रही हैं, फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन वायरस, फॉरेन इन्फेक्शन से लड़ रही हैं, और वो उसको ठीक कर लेती 20 दिन में। लेकिन टाइगर की हिम्मत जवाब दे जाती है 10-12 दिन बाद। तो उसको एक ही बात समझ में आती है कि आदमी को मारो, क्योंकि वो भाग नहीं पाता। अब जब वो आदमी को मार लेता है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है चोट कई बार, अगर वो ठीक होने लायक है, लेकिन उसके बावजूद उसको समझ में आता है कि यार ये तो आसान शिकार है। तो वो इस तरह से टाइगर ज्यादा मैन ईटर बन जाता है। यही केस आप लायन पे ले आइए। लायन के पंजे में चोट है, वो चाट चाट के ठीक कर रहा है, अब उसको भूख लगती है 10-12 दिन में, लेकिन उसके साथी हैं 8-10 लायनेस है, 2 लायन है जो कि शिकार करते हैं। जब भी शिकार करते हैं तो ये फैमिली में रहते हैं, जाके खाना खा सकता है। तो उसका पेट भरने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 20 दिन में चोट भी ठीक हो गई, वापस काम पे। तो वो लायन चोट लगने के बावजूद मैन ईटर नहीं बना, क्योंकि वो फैमिली में था। वही टाइगर ठीक कर सकता था चोट को, लेकिन वो मैन ईटर बन गया क्योंकि उसके भूख ने जवाब दे दिया। ये वजह है कि आप सुनते हैं टाइगर ज्यादा मैन ईटर बन जाते हैं। एक तो संख्या, दूसरा कारण। अब बेसिक बात जहां से मैं भटक गया था अपनी बात से, कि क्या इस टाइग्रेस को पकड़ा जाएगा या इसको पिंजरे में रखा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले इसको ढेला एक जगह है कॉर्बेट में, वहां रिहैब सेंटर है, वहां ले जाया जाएगा। पहले इसकी चोट का इलाज किया जाएगा, उसके बाद स्टडी की जाएगी, इसका बिहेवियर देखा जाएगा, इसके पेट से जो DNA सैंपल मिलेंगे उसमें देखा जाएगा कि इसके अंदर आदमी के खाए हुए कुछ अंश थे या नहीं। वो DNA सैंपल मैच कराए जाएंगे जिन लोगों को शिकार बनाया था, क्या इसी ने बनाया था कि नहीं। ये बात तो ये तय करने के लिए होगी कि ये वही मैन ईटर या आदमखोर या एग्रेसिव टाइग्रेस थी या नहीं। संभावना है 90% की ये वही है। रीजन, टेरिटरी वही है, दूसरी बात लंगड़ी भी है, तो चांसेस है कि ये वही थी। अब अगर ये दोनों चीजें निकल के आती हैं कि ये मैन ईटर या आदमियों पे हमला करने वाली टाइग्रेस ही थी, अब इसकी चोट ठीक होने का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद इसकी बिहेवियर पे स्टडी की जाएगी, जो भी उनके तरीके होते हैं खाना देके या किस तरह के। फिर उसको एक सर्टेन जो इस तरह के जू हैं जहां पे थोड़ा सा इनक्लोजर बड़ा होता है, वहां छोड़ा जाएगा, जानवर छोड़े जाएंगे। क्या यह शिकार करती है कि नहीं, उसकी प्रोसेस होती है। खाना 2 दिन दिया, फिर डाइट से थोड़ा कम खाना दिया ताकि उसको भूख लगे, वो अटैक करे वो जो जानवर छोड़ा गया है। अगर इसमें नॉर्मल होने के लक्षण दिखेंगे और बिल्कुल नॉर्मल टाइग्रेस होगी तो इसको वापस भी छोड़ा जा सकता है अंडर ऑब्जर्वेशन, कॉलर पहना के, क्योंकि अब ट्रैंकुलाइज तो कर ही लिया है। ये प्रोसेस होता है। अगर वो नहीं अटैक करती है, जानवर नहीं मारती है, पता चल जाता है कि जी ये आदमियों को ही मारेगी, तब उसको जू में रखेंगे या किसी बड़े इनक्लोजर वाले ऐसे एरिया में जहां उसको घूमने फिरने की आजादी तो होगी, लेकिन जंगल में नहीं जा सकेगी। ये दोनों बातें तय होंगी परिस्थितियों पे, कंडीशंस पर। तो दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट था कि टाइग्रेस पकड़ ली गई है। अब सवाल उठता है कि क्या यही टाइग्रेस थी। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वैसी ही मुस्तैदी पे रहेगा जैसी मुस्तैदी पर पहले था, क्योंकि अभी यह शंका है कि इस टाइग्रेस के बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच में रिपोर्ट आई थी कि जिप्सी वाले ने, जो मोहित ने देखा था अटैक होते हुए, और जिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी को बचा लिया था, उसने जेनाइटल्स देखे थे कि वो मेल टाइगर था। तो क्या वो मैन ईटर था या उसने वैसे ही अटैक कर दिया था, खाया नहीं था। तो अभी पूरी टीम वैसे ही अलर्ट पे रहेगी, वॉच करेगी। और इतने दिनों से जो फॉरेस्ट की टीम मेहनत कर रही थी, जो हमें दिखाई नहीं देती है दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के या अपने घरों में बैठ के, उनका दर्द वो ही जानते हैं जो ठंड में वो पिंजरों की घास चेंज करते थे, कैमरे लगाते थे, नई बेट लगाते थे, और उनके ऊपर जान का खतरा था, क्योंकि टाइगर वहीं घूम रहा था। जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो जो लोग घटना स्थल पर होते हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, उनका दर्द वो ही जानते हैं। बाहर में बैठे लोग सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं।
तो दोस्तों यह सक्सेस मिली है, बहुत बड़ी सक्सेस है। इतने बड़े जंगल में कई सारे टाइगर के बीच में उन्होंने उसको पकड़ा है। उसी को पकड़ा है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो लंगड़ी है, जिसका पैर खराब है, तो 99% चांसेस हैं कि इन्होंने सही टाइगर को पकड़ा है। तो देखते हैं दोस्तों बाकी रिजल्ट क्या आता है, और उम्मीद करते हैं कि नए हमले अब नहीं होंगे। तो ये छोटा सा अपडेट था, ज्यादा अपडेट आपको न्यूज चैनल में मिल जाएंगे। ये सिर्फ आपके सवालों को मैंने जवाब दिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।